साधन पक्का करेंगे तो मंजिल अपने घर गांव तक पहुंचते हैं। ऐसे ही जो 3 सूत्र ये हमारी सीढ़ियां हैं, हमारी मंजिल नहीं है। और ये भी इसलिए है कि हमारा मन ये मान जाए कि शिव मेरे गुरु हैं। जब तक मेरा मन शिव को गुरु नहीं बनाएगा ना, तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। कहते हैं ना, साहब ने ही बोला कि जन जन को बताओ कि शिव को गुरु बनाएं। हमारा काम बताने का है, लेकिन जब तक उनका मन महादेव को गुरु नहीं बनाएगा तो वो गुरु बनाएंगे ही नहीं। कहते हैं, कहने में हम लोग भी कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं। हम क्या उनके शिष्य हो गए हैं? इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास कि हम हो गए या नहीं हो गए, लेकिन गुरु वो हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं। हर जगह लिखा हुआ है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बताते हैं और हमारे साहब ने बताया कि शिव गुरु हैं। लेकिन हम शिष्य हैं या नहीं, ये कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा इस चीज़ के लिए। लेकिन एक जरिया, कहते ना, एक जरिया मिल गया, एक साधन मिल गए हमें कि जो चीज़ें हम संसार से कहते थे, दुनिया से कहते थे, परिवार से कहते थे, अब हम उनको छोड़ के केवल महादेव को कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमें मंजिल तक कौन पहुंचाएगा? हमारा महादेव। हमें रास्ता कौन दिखाएगा? हमारा महादेव। क्योंकि हमने लोगों को ही बता के देख लिया। जब हमारे जीवन में गुरु नहीं थे, हमने लोगों को बताया, उसमें से कुछ तो समझ गए जिन्होंने हमारा साथ दिया, यानी कि हमारा हौसला बढ़ाया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सौ ने हमें गिराया भी, कि मतलब एक दूसरे को बताया, जो कि हमने अपना समझ के उनको बताया, उन्होंने किसी और को बता दिया, तो बात गुप्त का रह गई, नहीं रही। हमने तो अपना सोच के बताया ना कि भाई मेरे को ये परेशानी, लेकिन उसने तो तीसरे को बता दिया। जब तीसरे को बताया, कहीं ना कहीं बात खुलती है तो जुबान पे आती भी है, तो फिर क्या? फिर तो आंखों में आंसू ही आते हैं। जैसे आज इस मतलब गुरु बहन के आंखों में आंसू है, ये सोच के कि कितने रिश्तेदार हैं लेकिन साथ में कोई नहीं खड़ा। खड़ा होने मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे दो या उसकी मदद आप धन से करो या तन से करो या मन से करो। कहते हैं ना, साहब ने बोला कि आप सेवा किसी से भी कर सकते हो, तन से, मन से, धन से। अगर मैं इस लायक हूँ कि मैं तन से कर सकता हूँ, तो बेटा तू रात भर जग लिया है, अब तू आराम कर, मैं बैठा हूँ जब तक 2-3 घंटे, तू आराम कर ले, मैं हूँ यहाँ पे। तो उस बच्चे को हौसला मिलता है कि चल कोई तो आया, भले उसको नींद ना आए, लेकिन वो सोचेगा कि हाँ इन्होंने मेरे बारे में सोचा, है ना। तो यही सब चीज़ें होती है कि इंसान को तोड़ता है, तोड़ते नहीं है, ये महादेव मजबूत करते हैं। ये मैंने देखा है, अपने जीवन में बता रही हूँ मैं, कि हम लोग सोचते हैं ना हम टूट रहे हैं, टूटने नहीं देगा वो, हमें मजबूत बनाता है, एक मजबूत खंबा बनाता है हमको कि नहीं, तुझे किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलानी, अपने कंधे पे रख के चला, यानी कि तेरी जिम्मेदारी तुझे ही उठानी है। ये हमें मजबूत बनाते हैं, ऐसा बनाएंगे कि आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। वो इतना मजबूत बना देते हैं हमें अंदर से, अगर हमने तन से, मन से महादेव को अपना बनाया है। कहते हैं ना, मन का भाव से, अगर हमारा भाव अगर प्रबल है तो महादेव हमारे गुरु हैं, और गुरु कभी भी शिष्य को गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसको जीने की कला सिखाता है महादेव। साहब ने बोला है ना कि महादेव क्या करते हैं? जीने की कला सिखाते हैं। तो जीने की कला में तो सुख भी है और दुख भी है, दोनों चीज़ है। कहते हैं ना, आज अगर हमने आम खाया तो कल करेला भी तो खाना पड़ेगा ना साथ में। और ये हकीकत बात है कि कर्मदंड कम हो सकते हैं। मैंने भी आज सुबह मतलब ऐसे थोड़ा सुना था कि चाहे कोई पंडित कितने भी उपाय कर ले, हमारा कर्मदंड नहीं काट सकता, कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। कम कर सकता है लेकिन काटना तो पड़ेगा। वही महादेव भी वही करते हैं कि हमें रास्ते में चलाते हैं, हमारे कर्म फल कम कर सकते हैं, लेकिन काट तो वो भी नहीं सकते। विधाता का लेख कोई नहीं मिटा सकता। अगर मिटा देते ना तो लोग अपने मर्जी से चलते। अब जिसकी मृत्यु निश्चित है उसकी उम्र पंडित बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये बताओ, उसकी उम्र पंडित ने बढ़ा दी, कब तक बढ़ाई? जबकि वो दूसरों के बेबस हो जाए, कि खाने को तरस जाए, कोई उसको उठाए ना, कोई उसको बिठाए ना, कोई उसकी देखभाल ना करे, उस उम्र का भी क्या करना है? कहते हैं ना, उम्र भी ऐसी हो महादेव कि आपकी सेवा करते करते इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, चलते फिरते चले जाओ, किसी बोझ मत बनने देना। हम लोग यही तो मांगते हैं महादेव से, दया में। कहते हैं अपने लिए, तो कहते हैं औरत का जीवन है वो सबके लिए मांगता है, परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती। और इसीलिए सबसे पहले वो ही बुढ़िया हो जाती है मांग मांग के। आज इस लड़की को परेशानी है लेकिन इसको बाबा मजबूत बना रहे हैं।
कि आने वाले समय में भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति आएगी तो ये समझ जाएगी कि मुझे क्या करना है। उस टाइम ये गिरेगी नहीं, सामना कर लेगी उस चीज़ का। क्योंकि मैंने भी बहुत अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा, लेकिन आज महादेव ने मुझे ऐसा कर दिया, मुझे लगता ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब लगता है जो होना है वो होके ही रहेगा। मेरे ना होने से भी कुछ नहीं होगा, होने से भी कुछ नहीं होगा। जो होगा वो होके ही रहेगा। बस हमें तो टाइम का, समय का इंतज़ार करना है कि बाबा हमारे लिए जीवन में क्या करता है। मांगते सभी हैं, इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। साहब ने कितना सोचा था कि चर्चा खूब अच्छे से बढ़े, परिवार बढ़े, लोग मिल के रहें। क्या साहब का सपना पूरा हो पाया? हम साहब की नज़रों में खरे उतरे, सिर्फ शिष्य बने। जितना साहब ने सोचा हम तो वहाँ तक कहते ना एक धूल भी नहीं बने। शिष्य तो बहुत बड़ी बात है। साहब के बताए रास्ते में चलते हैं हम लोग, हमारे में सिर्फ शिष्य है। हम दूसरे को मजाक उड़ाते हैं, दूसरे की बेइज्जती करने तैयार रहते हैं, ये सिर्फ शिष्य नहीं है। कहते हैं गंदगी को ढकने की ही जरूरत होती है, गंदगी को उखाड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम जैसे तो उखाड़ भी देते हैं, अपने पे आते हैं तो शिव शिष्यता कहाँ रह गई? अगर शिव के शिष्य हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। ये नहीं कि हमने बोल दिया, ये मत सोचो कि आपने तो बोल दिया लेकिन अगले का क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता। कहते हैं जोश में होश खो देते हैं हम लोग, लेकिन बाद में पछताने से क्या होता है? कहते हैं अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई। कहते हैं ना धनुष से निकला और तीर कभी वापस नहीं आता है, जुबान से निकली बात भी कभी वापस नहीं आती है। आपने तो बोल दिया जो बोलना था, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा हम नहीं जानते। तो साहब ये कहते थे कि जीते जीते मैं किसी को कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने पे तो तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। जब तुम्हें सब कुछ कर सकते हैं तब कौन रोकने टोकने वाला? कोई पकड़ने वाला है? आप में वो कोई नहीं पकड़ने वाला, कब जाएगा है ना। वो कब क्या कर दे कुछ नहीं पता चलता। तो मेरा मतलब तो यही है कि जो हमें साहब ने बताया है हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए, और जब हम चलेंगे ना उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा होगा। कहते ना मन के भाव से अगर हम महादेव को अपना बनाएंगे, यानी मन से अगर मेरा मन माने कि हाँ महादेव गुरु हैं तो हैं। अगर वो ये कि हम डामाडोल हो जाते हैं ना जब स्थिति